तो इस वीडियो में हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जानेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। ये जो हमारे सामने थ्योरम लिखी है, इससे रिमाइंडर थ्योरम को कैसे समझा जा सकता है, एक एग्जाम्पल की मदद से आसानी से समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो के आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि थ्योरम में लिखा है कि इफ़ अ पॉलिनोमियल पी एक्स, तो सबसे पहले हम एक पॉलिनोमियल को लेट करते हैं। मान लीजिए वो पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस 7x प्लस 10। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है अकॉर्डिंग टू थ्योरम, जैसा कि उन्होंने कहा। इसे हम जब डिवाइड करते हैं एक बाइनोमियल x माइनस ए से, x माइनस ए, अब यहाँ पर x माइनस ए से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इसे भी हमको, ये जो बाइनोमियल है अकॉर्डिंग टू थ्योरम, तो ये px था, इसे तो हमने लेट कर लिया एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस 7x प्लस 10। एक बाइनोमियल है x माइनस ए, इसे भी हम कुछ लेट कर लेते हैं, मान लीजिए x माइनस 2। यहाँ पर केवल a को बदला जाता है 2 के प्लेस पे, ठीक है। x तो वहीं की वहीं रहता है क्योंकि वेरिएबल है, लगातार जैसा कि इक्वेशन में वैसा का वैसा ही रहेगा। ओके, तो इसे भी हमने लेट कर लिया x माइनस 2, यानी कि x माइनस 2 से जो ये हमारी इक्वेशन है, इसे ये जो है हमारे पास इक्वेशन जो अभी हमने लेट करी ये वाली, इसे जब हम यहाँ भी लिख देंगे और x माइनस 2 से इसको जो डिवाइड करते हैं, तो जो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर बचता है वो कहलाया जाता है पी ए। ठीक है गाइस, अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ बता देना चाहता हूँ कि ये जो x माइनस ए है हमारे पास, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो x माइनस ए है हमारे पास, इसमें ये जो a को हमने बदला, इसे हमने किस में बदला था, x माइनस 2 में, मतलब a को हमने लेट किया था 2, और हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है पी ए। ओके, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर ऑब्टेंड होगा, बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम का यूज रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए ही किया जाता है। ये बेसिक सा इसका आंसर है कि रिमाइंडर थ्योरम का यूज रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए किया जाता है। अब जो रिमाइंडर आता है वो इक्वल होता है पी ए के। तो ये जो बाइनोमियल था, यहाँ पर हमने a को माना था 2, तो जो a की वैल्यू इसका मतलब 2 हुई, तो पी ए यानी कि क्या ये P2 नहीं होगा? होगा जी, बिल्कुल होगा। a की वैल्यू 2 होगी क्योंकि हमने यहाँ बाइनोमियल की a की वैल्यू को 2 माना है, ठीक है। अब पी ए यानी कि जो p है, a का जो वैल्यू है उसके प्लेस में हम 2 रख रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास पॉलिनोमियल क्या था, px, क्या ये P2 के इक्वल नहीं हो रहा इस तरीके से? देखिए अभी हमने ये किया, ओके। अब px की जो हमने इक्वेशन मानी थी वो ये थी एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस 7x प्लस 10। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, यानी कि इस पूरी इक्वेशन में हमें x के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो फाइनली हमारे पास P2 की वैल्यू आ जाएगी। P2 की वैल्यू आ जाएगी और P2 की वैल्यू PA के इक्वल है, और PA जो है हमारा फाइनली रिमाइंडर है। गाइस, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल ही एक कनेक्शन को जोड़ा कि किस तरीके से क्या चीज़ किससे कनेक्ट हो सकती है, मतलब आप समझ गए होंगे। ओके, तो फाइनली हम रिमाइंडर ढूंढने के कगार पर आ चुके हैं कि ये जो P2 है, ये 2 को हम x के प्लेस पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो जस्ट पुट करते हैं, चलिए। 2 का क्यूब होगा यहाँ पर 4, 2 का स्क्वायर होगा माइनस 7, 2 होगा एंड प्लस यहाँ पर 10 रहेगा। ओके, इसके बाद इसका आएगा आंसर 8, यहाँ पर 16 आएगा, यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं कि 10 और 8 18 होते हैं, माइनस इनको जब ऐड किया जाएगा तो ये हो जाएंगे हमारे पास 30। ओके, 16 और 14 जो होते हैं 30 होते हैं, और जब इन्हें हम डिवाइड करेंगे तो 30 में से 18 जाते हैं, तो इस तरीके से 12 बचता है विद नेगेटिव। तो हमारा ये जो फाइनल आंसर आया -12, ये हमारा आंसर है P2 का। P2 जो कि हमारा PA के इक्वल था, और अकॉर्डिंगली आप ऊपर थ्योरम में देखेंगे तो जो रिमाइंडर ऑब्टेंड होता है वो होता है PA। तो हमारा फाइनली ये आंसर है PA के इक्वल होगा, यानी कि इसे यही हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। अब इसका मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि आप जो इतना लंबा डिवाइड देंगे
x माइनस टू का इस पूरी इक्वेशन में एक्स क्यू माइनस इतनी बड़ी में, फिर जो सॉल्व आप करेंगे पूरा मतलब डिवाइड वाली जो प्रोसेस होती है उसको करेंगे, फिर फाइनली जो आपका रिमाइंडर आएगा वो आएगा -12। तो आप बताइए ये कितना सरल आंसर था कि हमें जो बाइनोमियल दिया था डिवाइड करने का, उसमें हमने जो a की वैल्यू थी उसको ही हमने उस इक्वेशन के x के वैल्यू में पुट किया, उस तरीके से हमारे पास आंसर आया। दोस्तों अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप पिछली मतलब इसी वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं और आसानी से आप समझ सकते हैं। मुझे मालूम है एक बार में ये समझ नहीं आता है, एक या दो बार आप जब इसे देखेंगे तो आपको अवश्य समझ में आ जाएगा। तो इस थ्योरम में बस इतना ही था कि रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर को फाइंड कैसे किया जा सकता है। जब एक बाइनोमियल एक पॉलिनोमियल को डिवाइड देता है तो जो रिमाइंडर फाइंड होता है हम उसे इस तरीके से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आगे इसी के अभी हम क्वेश्चंस और देखेंगे, प्लेलिस्ट को आप फॉलो कीजिए, वहाँ पर आपको रिमाइंडर थ्योरम्स के और भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा इस चैनल को। It's not a game, it's a rich thing.